मुसलमानों की तरफ से देंगे, नहीं तो क्रिमिनल केसेस भी इनके ऊपर करने का पूरा मेरा स्ट्रैटेजी है। मुसलमान के ऊपर बोल रहा हूं, क्यों ताले नहीं डाले? सीएमए के जितने मेंबर्स हैं, कमेटी मेंबर्स, अभी पिछले साल इलेक्शन हुआ, जियाउल्लाह शरीफ हैं, दूसरे ये तमाम टीम है, तो ये लोगों को मैं कई बार पूछा हूं कि भाई आज तक रेसिग्नेशन क्यों नहीं दिए, क्या काम है इनको? पहली बार बोलते इन्हों बीमार हैं, तो ऐसी कौन सी ख्वाहिश है कि भाई बीमार होके बीमारी से ये तमाम इदारे इन्हों लीड करना? मिलिया बिल्डिंग है, यतीम खाना है, ये तमाम चीज़ों में ये लोग हैं जो बीमार लोग हैं जो बैठी हैं, तकरीबन 500, 400, 300 वोट, अमानत बैंक भी जम गई इसमें। तो ये तमाम में 500, 300 मुसलमान कर्नाटका के लोगों को मैं ये बार अभी तुमने बोलना चाह रहा हूँ, मैं 165 लाख मुसलमानों को ये एक बड़ा सबक है, जिम्मेदारी है उनकी। इनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही हैं? ये पूरे मुसलमान जिम्मेदारी निभा के ये पूरे सीएमए, मिलिया बिल्डिंग, यतीम खाना, चाहे तो अमानत बैंक, ये चीज़ों को ताला डालना पूरे लोगों को, उन्होंने तो रिजाइन नहीं करे अभी तक। वजह क्या है? जो इदारा है, जो कानून है, जियाउल्लाह शरीफ साहब बताए पहले कि भाई मेरे पास बड़े ही 14,000 करोड़ का मालिक हूं मैं, और बड़े हिंदुस्तान के बड़े कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट्स हैं, तो काम कौन करना था इसमें? क्यों का ये काम, ये पूरा तमाम जो ईद के मैदान का 12 महीने से इसकी बाउंड्री करना, सबको मालूम है इलेक्शन में ये काम होता, अभी 5 महीने के पहले किए, तो 14 महीने तो हो गया ना इन्हों आके, इसके पीछे क्यों नहीं करे? इनकी जिम्मेदारी है ना, इन्हों जिम्मेदारी छोड़ के जब काम कर रही है तमाम चीज़ों में, मेन इदारे हिंदुस्तान बेंगलुरु के हैं, हमारा सीएमए, मिलिया, यतीम खाना, ये अमानत बैंक, ये तमाम लोगों को 1,000 रुपया मिनिमम शेयर 50 साल के पहले अमानत बैंक में लिए, और दूसरे ये जो इदारे बोल रहा हूं मैं 5,000 से 25,000 रुपया, 25,000 रुपया किसका बाप बोला, किसका दादा बोला ये पैसा रखने के लिए? क्यों रखते इन्हों? अरे भाई क्यों रखते? तो 500, 600 सीएमए के, 400 अमानत बैंक के, 300 मिलिया के, पूरे कर्नाटक में 1400 मुसलमान है क्या? क्यों नहीं ये मुसलमान नहीं समझ रहे हैं? कर्नाटक के समझ गए, बेंगलुरु के भी उनके साथ हैं, यानी ये कर्नाटक के मुसलमानों, क्यों नहीं समझ के ये लोग सिर्फ पहले ताला नहीं करते? हमारे को इलेक्शन नहीं चाहिए, मेंबर्स नहीं चाहिए, ये मेंबर्स का कानून इन्हों बनाए, कौन बनाए? रेजोल्यूशन में बनाए, क्यों बनाते हैं इन्हों? अरे दूसरे कम्युनिटी से तो सीखना है हमें। लिंगायत में 5 रुपया, 2 रुपया, 50 पैसे, 20 रुपये दे ले तो 200 मेंबर्स बनते हैं कम्युनिटी में, ये कौन डाले, क्यों डाले? अच्छा, दूसरी बात, तुम्हारे पास प्रेस्टीज बिल्डर है, इंडिया बिल्डर है, और डॉक्टर मुमताज साहब हैं, नहीं तो दूसरा जियाउल्लाह शरीफ है, रहमान खान है, तुम्हारे को तो काम ही ना, तुम्हारे इदारे हैं, कहाँ से तुम्हें पैसे ये तमाम बना के, ना तुम्हारा इनकम टैक्स के, और तुम्हारे सेहत का खुद, तुम्हारी फैमिली की सेहत के, तुम्हारे लीगल प्रॉब्लम्स देखने को कहाँ टाइम है तुमना? तो ये चीजों में क्यों है तुम्हें? तो ये आज का तुमना प्रेस मीट में बुला ये दे रहा हूं मैं, मुसलमान के ऊपर बोल रहा हूं, क्यों ताले नहीं डाले? तो बेशर्मी, तुम ना बेशर्मिंदे कर रहे हैं हमारे को, इन्हों हमारे शर्म हमारे को आना चाहिए, क्योंकि ये लोग 600 वोट में इलेक्शन जीत रहे हैं। जीते बाद ये इनकी जो मनमानी कई 100,000 करोड़ के रुपया में कर रहे हैं। और अल-अमीन कॉलेज आ गई हमारी, अल-अमीन का मेडिकल कॉलेज में जो जितना भी चला है 2-2.5-3 करोड़ का रुपया का, वो क्यों तुम्हारे कब्जे में रखी? सीएमए तुम्हारे कब्जे में क्यों रखी? यतीम खाना तुम्हारे कब्जे में क्यों रखी? क्यों तुम्हें लोग जम रही हैं? तो क्या तब कम से कम तुम्हें जो करे, पूरी कर्नाटका की मजमा मुसलमान का जो है वो हमें शुक्रगुजार हैं तुमना। तो अभी तो टाइम हो गया तुम्हारा, तुम्हें क्या आपका घर का काम देखेंगे, आपके बिल्डिंग का काम देखेंगे? तो ये तमाम चीज़ों को अभी मुसलमान को चाहिए कानूनी तौर से हमें ये इदारों को ताला डालें, पूरे इदारों, क्योंकि इन्हों रिजाइन करने वाले तो नहीं है। रिजाइन करना चाहिए था उन्होंने, इतने लॉयर्स को रखे, इतने रुपए, प्रेस्टीज के पास रुपए हैं,
जियाउल्लाह के रुपए हैं, एडवोकेट्स हैं, कौन से एडवोकेट्स ये चीज़ों को निभाए? कानून के पास चलता, बस कानून है ना, कहाँ किए तुम्हें? अच्छा, करने के लायक नहीं साबित हो गया तो बैठे कैसा है तुम्हें? और वोट कौन डाले तुम्हारे को? तुम्हारे 400 आदमी डाले, तो क्या इतना तौहीन करना आप पे हमारी मजहब को क्या जरूरी है? इसलिए मुसलमानों को 10 रुपये में सीएमए में और यतीम खाने में, अमानत बैंक के 10 रुपये के शेयर में, और जितने भी हैं 5 से 10 रुपये में शेयर देना। वो तुम्हें तो नहीं देते, आप देने की नीयत कभी भी नहीं रखे हैं, तो इसलिए हमें ताला करना है। उसका टाइम जोड़ेंगे, कब तक करेंगे? ताला यहाँ से शुरू होगा कि भाई अलमीन मेडिकल कॉलेज विजयपुरा, अलमीन अपने हॉस्पिटल कनिंगम रोड, वहाँ से हम शुरू करना है। कैसे हो जाती है जियाउल्लाह की ये प्रॉपर्टी? कैसे हो जाती है उनकी फैमिली प्रॉपर्टी? कहाँ है? मतीन ताहा जो भी वो क्या वो अब जो एडवोकेट हैं, क्या अपने डॉक्टर साहब हैं, तो सीएमए में हैं, यहाँ से फिर भी दे दिए कनिंगम रोड को। ये लोग तुम्हें कर रहे हैं, पूरे के पूरे 12 आदमी फिरा के यतीम खाने से आओ, इधर मीटिंग है, वहाँ से गए मिलिया में है, वहाँ से गए जामिया मस्जिद में है, इमरान मकसूद से है, और वहाँ से गए तो सीएमए में है। तो क्यों नहीं आप लोग मुसलमान 160 की कमजोरी लिंगायतों में और क्रूबा में, हर गौड़ास में, हर कम्युनिटी में कर रहे हैं मुसलमान? तो इसलिए मैं ये लोगों को मेरी अपील है, मुसलमानों को हर आदमी मेंबर होना है। मेंबर होने के लिए 5,000 2,000 किसी का बाप का माल नहीं है, 5 रुपये या 2 रुपये में होंगे हमें, तब वोट करेंगे। अरे वोट होगा तो 50,000 75,000 2 लाख 5 लाख आदमी वोट करेंगे सीएमए में। नहीं तो आप जबान से बोलिए जियाउल्लाह शरीफ का टीम कितने वोटों में जीते है, अमानत बैंक में कितने वोटों में जीते है, यतीम खाने में कितने वोटों में जीते है। ये शर्म की बात पूरी कर्नाटक के मुसलमानों को है। तो ये चीज़ों को पहली बात इन्हों जरूर करेंगे, रिजिग्नेशन करना चाहिए। नहीं तो रीजन देना क्यों नहीं करते इन्हों? फिर भी यही बोलेंगे मेरे को वोट में आया, हमें डेमोक्रेटिक सेटअप में है। कभी मैं एक बयान लिया अपने जियाउल्लाह साहब से, मेरे पास लॉयर्स हैं, मेरे पास वकील हैं, क्या यानी डेमोक्रेटिक से हमारे 400 वोट डेमोक्रेटिक, इसमें 200 वोट लिए जीत डाले, उसके पूरे 200 एडवोकेट को रख लिया। ऐसी समझ मुसलमानों को आना चाहिए। यही मकसद है आपको जो बुलाया हूं मैं। और जो मसला ईदगाह में हो रहा है, इसमें पहले से भी सीएम में आना चाहिए था। और जो दिल्ली में हैं और फलां हैं, और चामराजपेट मुस्लिम एसोसिएशन है, अभी सुप्रीम कोर्ट में अपेलेंट बने। कहाँ से आ गई चामराजपेट मुस्लिम एसोसिएशन जब सीएमए के नाम से वक्फ है? कैसे कपिल सिब्बल साहब उनके तरफदारी करेंगे? इसके मेन गजेट, इसके मेन इदारे के मेन मुतवल्ली, मेन उसके ठेकेदार सीएम में है, ये खुद छोड़े। तो ये तमाम चीज़ों से इसके बाद हम लीगल नोटिस उनको देंगे, लोगों को मुसलमानों की तरफ से देंगे। नहीं तो क्रिमिनल केसेस भी इनके ऊपर करने का पूरा मेरा स्ट्रैटेजी है, उसी अंदाज पे मैं काम करूँगा।